स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं, आप लोगों के लिए इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। अपने मन में आप उनका नाम रिपीट कीजिएगा। और आज मैं हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए हनुमान जी का दिव्य संदेश भी लूंगी। देखते हैं हनुमान जी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान जी यहाँ पे कह रहे हैं आप में से कुछ लोगों को कि आपके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड आ गया है, घमंड आ गया है आप लोगों के अंदर में। शायद आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसी चीजें अचीव कर ली हैं कि आप लोग धीरे धीरे कब आपके अंदर में जाने अनजाने, आपके जानते हुए आपके नहीं जानते हुए, चुपके से आपके अंदर में ना घमंड आ गया है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी पोजीशन समाज में अपनी बना ली है, हो सकता है आप बहुत खूबसूरत है, हो सकता है आपको बहुत लोग मानते हैं क्योंकि आपकी फैमिली काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी पैसा आ गया है, या फिर पावरफुल फैमिली है। लोग जैसे आपके समाज में आपके फैमिली का जो पावर है उसके लिए लोग जानते हैं आप लोगों को। तो इसका शायद आप लोगों को प्राइड हो गया, किसी और चीज़ का हुआ होगा, हो सकता है अपने टैलेंट का हो गया हो। हनुमान जी आप लोगों को कह रहे हैं कि आपको इस ईगो के कारण हो क्या गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इस कार्ड में संदेश है हनुमान जी की तरफ से कि इस घमंड के कारण, इस अहंकार के कारण आपका ग्रोथ रुक गया है। आपका ओवरऑल जो सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, पूरे तरीके से लौकिक पारलौकिक विकास जो आपका है वो रुक गया है। आप इसी में खुश हैं कि आप सुंदर हैं, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आप इसी में खुश हैं। तो फिर दूसरों को कौन सर्व करेगा? लोगों को जिनको सहायता है, जिनकी आप सहायता कर सकते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने उस पद पे, उस पोजीशन पे पहुंचाया है ताकि आप दूसरों की सहायता कर सके, ना कि सिर्फ इज्जत बटोरे, ना कि सिर्फ लोगों की वाहवाही बटोरे, और ना कि सिर्फ पैसा बटोरे या अपने ही घर का काम चलाते रहे। तो किन्हीं को तो देखिए ये संदेश हनुमान जी बोल रहे हैं, इस ईगो को आप सरेंडर कर दीजिए। आपके जो भी इष्ट है आप इसको यूनिवर्स की तरफ से संदेश मान लीजिए। देखिए आप लोग स्पिरिचुअल है, लगभग लगभग सारे ही लोग, इसीलिए आप ये रीडिंग्स देखते हैं। आप सरेंडर कर दीजिए अपने इष्ट के ऊपर में, क्योंकि वो अहंकार भी उन्हीं का है। ये जो मनी आपको मिला है, ये जो भोजन मिला है, ये जो मान सम्मान मिला है, ये सब उन्होंने ही दिलवाया है आपको। और जो भी संघर्ष आ रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए, वो आपके विकास के लिए है, ताकि आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके। आपके लिए कुछ रेमेडीज है कि आपको लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर आप 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन कर सकते हैं, सप्ताह में 3 दिन कर सकते हैं। तो आप नमक का पानी अपने नहाने वाले बकेट में मिला लीजिए, और उस एक बकेट से आप पूरा उस नमक के पानी से नहा लीजिए। 2-3 चम्मच, फुल चम्मच उसको भर के ले लीजिएगा नमक, और फिर उसके बाद सादे पानी से नहा लीजिएगा। जैसे आप करना चाहें, बस चेहरे और आप अपने सर को, बालों को छोड़ लीजिएगा, ठीक है, उस पे मत डालिएगा सर पे, और चेहरे पे मत डालिएगा। और मंगलवार और शनिवार को आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। जैसे आप में से जो लोग सिर्फ हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, तो आप उसमें हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। सर्व विथ हार्ट, मजबूरी समझ के नहीं, लेकिन आपको एक इंसान का स्वरूप मिला है, आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, आप महिला है चाहे पुरुष है, इससे बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मोरल्स हैं वो महिला के लिए भी वही हैं और पुरुष के लिए भी वही हैं। आइए अब देखते हैं कि आपके मन में जो पर्सन इस वक्त है उनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। मैं लास्ट में कुछ कार्ड्स, थोड़ी सी रीडिंग अलग से मेल व्यूअर्स के लिए भी करूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी जो रीडिंग हो रही है वो मेल व्यूअर्स के लिए नहीं है। आप लोगों की पार्टनर्स की जो फीलिंग्स है, क्रश है, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ में, तो उनकी एनर्जीज यहाँ पे आएंगी, ठीक है।
तो उस तरीके से थोड़ा मैच करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं उन लोगों की फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। कोई यहाँ पे फायर साइन के हैं, आप या आपके पर्सन सैजिटेरियस, लियो या फिर एरीज, सिंह राशि के, धनु राशि के और एरीज मेष राशि के, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, इस समय आपको लेके वो लोग काफी सीरियस है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रीडिंग उन्हीं की है जो अभी एक दूसरे के साथ में है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये पर्सन जिस तरीके से आपको अभी देखते हैं तो बहुत सीरियस और सम्मान के साथ में मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि अगर किसी के मन में ये सम्मान नहीं हो तो वो जो भविष्य है वो भविष्य में उसको देखने की कोशिश नहीं करेगा अपने जीवन में। उसको लगेगा कि अभी है तो ठीक है, आगे नहीं भी रहे तो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफर वो आपको देने का सोच रहे हैं, जिस तरीके से ये पर्सन आपके साथ में बात करने का सोच रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी है कि कम से कम आपका और उनका जो रिश्ता है वो स्टेबल हो जाए, वो स्थिर हो जाए। उसमें जो हॉट टॉपिक है, जो आपको भी थोड़ा अग्रेसिव बना देता है, जो शायद आपके पर्सन को थोड़ा अग्रेसिव बना देता है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अग्रेसिव जो ज्वलंत टॉपिक है, उस टॉपिक को आप लोग या तो डिस्कस करके खत्म कीजिए या फिर खत्म ही कर दीजिए, अपने अपने तरफ से खत्म कर लीजिए। और आगे का यही आपके पर्सन चाहते हैं कि आगे हम लोगों का रिश्ता खूबसूरत हो सकता है, सुंदर हो सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। और आपको भी एक ऐसा स्टेबल पर्सन मानते हैं जो बहुत धीरे धीरे स्टेबिलिटी के साथ में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ जा रहा है। और कुछ क्लियर बातचीत आपसे ये करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो देखिए, या तो ये क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है जो क्रिस्टल होता है, या फिर ये हल्का सा पिंकिश कलर है, तो फिर ये रोज क्वार्ट्ज भी हो सकता है। तो दोनों में क्लैरिटी तो है ही, लेकिन साथ ही प्यार भी है जो कि पिंक कलर है, रोमांस, नजदीकी, अट्रैक्शन, इन सब चीजों को भी बताता है। तो रोज क्रिस्टल्स वो लोग वेयर करते हैं या अपने डेस्क पे जैसे रोज क्रिस्टल से बना हुआ हंसों का जोड़ा रखते हैं, या फिर हार्ट बना हुआ रखते हैं, या कपल बना हुआ रखते हैं, गुलाब बना हुआ रखते हैं। बहुत सुंदर आता है, आप लोग सर्च करके ले सकते हैं, वो अच्छा लगता है। वो थोड़ी उसकी क्लिनजिंग और उसको चार्ज करना ये करना पड़ता है सूरज की रोशनी में और चांद की रोशनी में। सो उस तरीके से रोमांटिकली ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और बहुत बहुत स्थिर होके, बहुत शांत होके, बहुत कंटेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत सारा एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके से, कैसे, कब, कहाँ। क्योंकि अभी जैसा आप लोगों का रिलेशनशिप जा रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, वो बहुत खुशियों से भरा हुआ नहीं है। ये खुद भी ये पर्सन खुश नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ कम से कम हम लोग थोड़ा मिले जुले, थोड़ा बातें करें। कोई कमिटमेंट अभी नहीं, कुछ नहीं। अगर फ्यूचर की बात है भी इस पर्सन के मन में, तो वो अपने तक ही रखेंगे। बहुत साफ यहाँ पे इंडिकेशन है कि रिश्ते की खराब चीजों से मन हटा के ये पर्सन आपकी अच्छी चीजों पे, आप दोनों के रिश्ते में क्या अच्छी चीजें हैं उस पे ज्यादा कंसंट्रेट, उस पे ज्यादा फोकस ये पर्सन करना चाहते हैं। बुरी चीजें रहती हैं, रही होंगी आप लोग दोनों के बीच में भी, लेकिन अब आगे क्या अच्छा हो सकता है, तो इसको कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा ठहर जाते हैं और ठहर के सोचते हैं कि क्या हो सकता है, जो हुआ क्यों हुआ, और आगे कुछ अगर अच्छा हो सकता है जो आपके पर्सन को लगता है, आप लोगों का यूनियन हो सकता है, आप लोग कुछ एक रोमांटिक डेट पे जा सकते हैं, दिल की बातें आप लोग एक दूसरे से कीजिए। तो बहुत मन है इस पर्सन का आपके साथ में ये सारी सारी चीजें, और ऐसा वाला समय आपके साथ में बिताने का खूबसूरत समय इस पर्सन को भी चाहिए ना कि आप जैसे दिल आप ही खोल के बताए, तो आखिर अपना प्यार तो इस पर्सन को शो करे, तो ये भी अपना प्यार आपको शो करे, ऐसा इस पर्सन को लगता है। लेकिन होता है ना कि जब कुछ करने की बारी आती है तो लोग बहुत सारे
एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, बहुत सारे बहाने अपने आप को ही देने लगते हैं कि पता नहीं फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर कहीं वैसा ना हो जाए, कोई दूसरा कुछ ना बोले, आप इनके ऊपर ऐसे गलत इल्ज़ाम ना लगाएँ, या पास्ट में अगर इस पर्सन से कुछ हुआ है, तो आप उसके बारे में इस पर्सन से कोई भी क्वेश्चन ना करें। क्योंकि फिर इस पर्सन को आपके क्वेश्चन से डर भी लगता है, बहुत डर लगता है इस पर्सन को आपके गुस्से से। बहुत डर लगता है इस पर्सन को कि आपका गुस्सा, अगर इस पर्सन को खुद इसको गुस्सा दिला दिया और फिर दोनों ही झगड़ पड़े, तो फिर क्या होगा? आप में से या तो इस पर्सन की मदर, आप में से कुछ लोगों में आपके जो पार्टनर है उनकी मदर, या फिर आपकी जो मदर है, आपके पर्सन को लगता है कि या तो उनकी मदर या तो फिर आपकी मदर, वो आप दोनों को एक होने से रोकती है। और आप में से किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि आप में से किसी की मदर ने आप लोग दोनों के बीच में फाइट करवाई है। कभी-कभी ऐसा होता है, अब जानबूझ के लोग करें, डोमिनेटिंग नेचर होता है कुछ लेडीज़ का या कुछ मेल का, जैसे सास-ससुर का, तो वो लोग ऐसा करते हैं। अब क्या उन लोगों के माइंड में चलता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ और है, आप में से किसी के पर्सन जैसे मान लीजिए आपके साथ में एक होना चाहते हैं, आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, तो सीरियस उस टर्म में होना चाहते हैं कि आगे चल के जैसे कमिटमेंट में रहें आप लोग, और फिर कुछ लोग शादी भी कर सकें, जिनकी उतनी एज है, चाहे फर्स्ट मैरिज हो, चाहे सेकंड मैरिज के लिए हो। लेकिन उसमें जो अड़ंगा लगा रही है, टाँग अड़ा रही है, वो है आपके पर्सन की, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आपकी मदर है। आप लोग प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि इतना तो सबको पता होता है ना कि किसने मना किया या कौन कंट्रोलिंग है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, एक दिक्कत और इस पर्सन को क्या लगती है कि वो क्यों अभी तक रुके हुए हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए? तो वो ये है कि फैमिली के आगे कैसे वो मनाएँ, कैसे वो आपके बारे में बात करें, अपने परिवार को कैसे वो मनाएँ आपके लिए। अगर सिर्फ़ पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स, अगर कुछ और जैसे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी हैं, तो जैसे होता है ना साथ में कुछ लोग रहते हैं, तो फिर कुछ भी ऐसा है जैसे घर के बड़े या फिर उनके भी जो बड़े होते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स, तो फिर उनकी भी थोड़ी बात यहाँ पे किन्हीं के लिए हो सकती है। नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वही। इन सब, ये सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन का मन बहुत ज़्यादा है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी और मुझे कुछ ना कुछ करके, भले अब ये पर्सन डरते हैं, लेकिन मन इस पर्सन का बहुत करता है, कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ आगे बढ़ना ही चाहिए, और मैं बढ़ूँगा या मैं बढ़ूँगी। और जो झगड़े आप लोग दोनों के बीच में हुए हैं, ख़ास करके अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ख़ास करके मैं उनके लिए इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि फैमिली को बताता है, पेरेंट्स को बताता है, ब्रदर, सिस्टर और ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे ना आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि आपके साथ में जो भी उनकी तना-तनी रही है, गुस्सा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या ईगो इश्यू रहा है, या कोई बहुत बड़ा झगड़ा आप लोगों का पास्ट में अगर हुआ था, सबके लिए भी मैं कह रही हूँ, लेकिन खास करके जो मैरिड है उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, तो वो चाहते हैं कि इस लड़ाई का एंड हो जाए। ये मैंने आपको एकदम शुरू में भी बता दिया था कि कुछ था भी और ऑब्वियसली रहा ही होगा, तो उसको एंड करके और रिकंसिलिएशन आपके साथ, ये रीयूनियन में आपके पर्सन आना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये अभी वाला जो स्ट्रगल है, अभी अगर इसको जीत लिया गया किसी भी तरीके से, हालाँकि हिम्मत हारते हैं ये, इन्हें लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें आएँगी, लेकिन उन सबको अगर एक बार पार कर लिया गया, तो उसके बाद में ये बहुत अच्छा फ्यूचर आपके साथ में देखते हैं। और कोई भी अहंकार को लेके कोई कॉम्पिटिशन आप लोग दोनों के बीच में था, या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर रही हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, ये जो कुछ भी रहा है आप लोग दोनों के बीच में, वो सारा स्ट्रगल, वो सारा फाइट, नॉट स्ट्रगल, वो सारा फाइट, सारी सारे झगड़े ये पर्सन एंड कर देना चाहते हैं कि ख़त्म करो इस झगड़े को, आओ चलो मिलते हैं और अच्छा फ्यूचर हम लोगों का हो सकता है। ऐसी चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। एक ये आपसे ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा अपने गुस्से को ना कंट्रोल करें।
और एक मौका दें, क्योंकि जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे और आपको आपका साथ, आपका सहयोग, आपकी हेल्प जब इस पर्सन को मिल जाएगी, तो एक से भले दो कहते हैं ना, एक से भले दो, तो एक से जब दो आप लोग हो जाओगे, इस पर्सन को लगेगा कि हाँ यू आर सपोर्टिव, आप लोग सपोर्टिव है, तो फिर ये अपने फैमिली में भी आगे बात कर सकते हैं। ऐसी चीजें यहाँ पे मतलब कुछ भी, ये किन प्रकार किसी भी तरीके से आप लोग दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल बस हो जाए। और थोड़ा मैं ना, थोड़ा क्या, बहुत कुछ है, हेजिटेशन है, झिझक है, और अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए इसको शर्मिंदा होना चाहिए, तो ये शर्मिंदगी भी यहाँ पे इस कार्ड में दिखा रहा है कि वो शर्मिंदगी भी है इस पर्सन को, जो है अभी मतलब है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था इस पर्सन ने, तो उस चीज की शर्मिंदगी बहुत ज्यादा है और आपको पाने की इच्छा बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आप लोग कुछ बहुत कम समय के लिए रिलेशनशिप में रहे, या आप लोग बहुत समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस पर्सन की कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने पकड़ ली थी, जो आपने जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे किन्हीं के लिए चीटिंग हो सकती है, किन्हीं के लिए हो सकता है इस पर्सन ने कुछ पैसे छुपा लिए थे आपसे, कुछ पैसे अलग से आपको कुछ घर खर्च के लिए देके और कुछ पैसे अलग रख लिए थे। मैरिड लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, तो बाद में आपको पता चल गया कि उसने तो पैसे छुपाए हुए। ऐसी बहुत सारी चीजें थी, तो शर्मिंदगी है इस पर्सन को उन चीजों का। दिली इच्छा तो यही है इस पर्सन की कि वो आपके साथ में यूनियन में आ जाए। अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो बात शुरू हो जाए आप लोग दोनों की। मैं थोड़ा सा मेल व्यूअर्स के लिए अब देख लूंगी कि उनकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं वो हमारे मेल व्यूअर्स के लिए इस वक्त में क्या फील कर रही हैं। वैसे तो इसमें से भी आप बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं, किया ही होगा आपने अब तक में। जैसे उनका गुस्सा जो है इस वक्त आपके लिए, या हो सकता है कि वो चाहती हैं कि इन सब के बावजूद भी अगर झगड़े को एंड कर दिया जाए तो फिर आप लोग यूनियन में आके आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है वो आपसे चाहती हैं कि आप थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा आप भी थोड़ा काम डाउन हो जाए। हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कुछ साइंस यहाँ पे मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी ज्यादा जो है आप लोगों की जो आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, वो स्टेबिलिटी को लेके पता नहीं क्यों काफी चिंतित लग रही हैं मुझे। जैसे ऐसा लग रहा है ना उनकी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को लेके वो काफी चिंतित है। हम्म, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, आपके लुक्स क्या है, लेकिन मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि ये आपके ऊपर तो लट्टू है। मेल व्यूअर्स के लिए अभी मैं थोड़ी रीडिंग कर रही हूँ सेपरेट से। और जो पहले कुछ हुआ उन चीजों को धीरे धीरे ये भुलाने की कोशिश करते हुए अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रही हैं। हालांकि इनके स्ट्रगल्स काफी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और वो आपको कैसे देखती हैं, तो इस वक्त वो आपको काफी स्टेबल देखती हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, आप लोग हेल्दी हैं, आप लोग स्वस्थ हैं, आपके पास नेम है, फेम है। ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है जो उन्हें लगता हो कि आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी है। तो इन्हें ऐसा फील होता है कि आप लोग दोनों के बीच में शायद कुछ ऐसा कह सकते हैं कि पैसे का जो है ना, किसी के पास बहुत पैसा है और किसी का करियर उतना अच्छा नहीं है, उतने अबंडेंट नहीं है। तो ऐसा कुछ मुझे थोड़ा यहाँ पे इनकी तरफ से एक लो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जब वो आपके बारे में सोचती हैं और आपसे खुद को कंपेयर करती हैं तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। इन्हें लगता है कि शायद ये बेमेल रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आप लोगों के पास में बहुत कुछ है, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आपके पास नेम फेम है, पैसा है, पोजीशन है, ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इससे ना इनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो वो क्यों मेरी तरफ अट्रैक्टेड होगा, वो क्यों मेरी तरफ आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो भी आप लोगों का सेपरेशन का पीरियड रहा हो, या आपने कुछ बोल दिया जो इनके दिल को चुभ गई, वो कोई ऐसी बात, हो सकता है आपने बोला हो कि ये बेमेल जोड़ी है, या
पेरेंट्स नहीं मानेंगे, जो कुछ भी रहा है। तो उससे अब धीरे-धीरे ये आगे उभरने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ना उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल के और अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दे रही हैं। और इन्हें ऐसा भी लगता है यू बोथ आर पोल्स अपार्ट, आप लोग में बहुत अंतर है। कोई एक नॉर्थ पोल है, कोई एक साउथ पोल है, कोई एक उत्तरी ध्रुव है, कोई एक दक्षिणी ध्रुव है। आप लोगों का बेमेल एक ऐसा मैंने आपको पहले भी बोला था। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको क्या ज़रूरत है इनकी, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास शायद हो सकता है आप लोग मैरिड भी किन्हीं के साथ में ऐसा हो सकते हैं, किसी-किसी के लिए मैं कह रही हूँ। तो इनकी ना हिम्मत नहीं पड़ती है, इन्हें लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो देखिए प्रैक्टिकल चीज़ हो गई कि कुछ नहीं हो सकता ऐसा, पर वैसे दिल में आपके लिए क्या है, वो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इन्हें एक जब भी ये आपकी पिक्चर देखती हैं, जब भी ये आपके कहीं होता है ना, आप लोग अगर आमने-सामने कहीं पड़ जाते हैं, जैसे ऑफ़िस में है या आते-जाते कहीं पे है, हो सकता है कुछ और सिचुएशन हो जहाँ पे या तो आप लोग आमने-सामने हो जाते हैं या तो फिर आपकी ये फ़ोटोग्राफ देखती हैं, तो बहुत ज़्यादा पैशन इनके मन में आपके लिए आता है। देखिए, सीधी-सी बात है कि ऐसा यहाँ नहीं लग रहा है कि आपने बहुत कुछ गड़बड़ इनके साथ किया है, लेकिन अगर कुछ हुआ भी था, मान लीजिए आपने सीधे से कह दिया कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता है, तो मैं थोड़ी ना कहूँगी कि आपने गड़बड़ की है यहाँ पे। तो जो भी आपने बोला होगा या जो भी आपने नहीं बोला होगा और ये सुनना चाहती होंगी, लेकिन आपने बोला ही नहीं, तो ये नहीं सुन पाई, तो दुःख हुआ। तो अपनी हीलिंग की तरफ वो ज़्यादा ध्यान दे रही हैं कि चलो भाई, सब कुछ भूल जाते हैं। और लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने कभी इनसे कुछ और डिमांड किया हो, तो फिर ये ज़्यादा और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएँगी, इतना मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि इनकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही ये आपके साथ या तो एडजस्ट कर सकती हैं या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं। क्योंकि लगता है ऐसा जैसे पास्ट में इन्होंने, देखिए जो मैच करे वही चीज़ें रखिएगा, इन्होंने आपके साथ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो मुझे ऐसे जब ये आपको देखती हैं या आपकी फ़ोटो देखती हैं या सोशल मीडिया पे अगर आपको स्टॉक करती हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पैशन इनके अंदर में दिख रहा है आप लोगों के लिए। वो फ़ोटो आपकी देख के ही जैसे इनके दिल में कुछ ऐसा है ना, कुछ 1-2 बीट जो है स्किप हो जाना, दुखी सी हो जाना और एकदम से एक आह निकल जाना, वैसी चीज़ जैसे कि काश हम लोग एक होते, काश वो मेरा होता या मैं उसकी होती, इस टाइप की चीज़ें। हम रिलेशनशिप में होते या हमारी शादी हो गई होती, जो भी चीज़ें हैं, या हम कम से कम अच्छे दोस्त बन के रहते। देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या पहले हम कितने अच्छे दोस्त थे, पहले हम कितने अच्छे से बातें करते थे और अब क्यों हम दोनों के बीच में ये दूरियाँ आ गई हैं। लेकिन उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है आप लोगों ने अपना, जो मेल व्यूअर्स है, आप लोगों ने अपना रास्ता देख लिया होगा कुछ अलग, तो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं, एक कलेक्टिव एनर्जी निकालते हैं कि इन द लॉन्ग रन आप लोग दोनों के बीच में क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप में क्या होने की संभावना है। क्योंकि जो कलेक्टिव एनर्जी है उसमें तो यही है कि जो व्यूअर के पार्टनर्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं फ्यूचर को लेके, कि अगर कुछ हो सके, यूनियन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन पावर्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन पावर्स का क्या कहना है आप लोगों के लिए। टाइम तो लगेगा इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप टाइम लेगा, क्योंकि कोई बिल्कुल इतने गंभीरता से सोच में चला गया है, अपने किए का किसी को पछतावा है, मिलने का बहुत मन है, आपको कोई भूल नहीं पा रहा है या पा रही हैं, आप लोग भी अपने अपने पार्टनर्स को नहीं भूल पा रहे हैं। और ये पर्सन जैसे मिलने के लिए ना आप लोग दोनों छटपटा रहे हो। And this relationship has protection of angels.
जो भी देवदूत होते हैं, एंजल्स होते हैं, जो यूनिवर्स के डिवाइन के जो भी देवदूत होते हैं ना, देवगण बोलिए या एंजल्स बोलिए, उनकी पूरी नज़र है आप लोग दोनों के ऊपर में कि कौन किस तरीके से क्या सोच रहा है। इवन आप लोग शायद मुझे लगता है आप लोग जानते ही होंगे कि हम क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो तक डिवाइन को पता होता है। तो ये जो सोच है ना कि कौन किसको चीट करने की सोच रहा है, कौन एक्चुअली में कोशिश करना चाहता है, कौन लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, किसके मन में है कि मेरा पार्टनर खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, कौन है जो एक तरफा खुश रहना चाहता है, ऐसे ही हर तरीके की चीजें हैं। तो हर पूरी नजर है यहाँ पे एंजल्स की आप लोग दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर में। मिलने की तो कोशिश कर सकते हैं आप लोग, ऐसे मुझे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप लोग डेट करें, क्योंकि टू ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पे। तो इमोशंस तो दोनों के अंदर में है, अगर काम किया गया इस पे तो यूनियन आप लोगों का हो सकता है। शायद यूनिवर्स चांस दे रहे हैं बैलेंसिंग का। द लवर्स, टू ऑफ कप्स भी और लवर्स भी, सोलमेट्स तो हैं ही आप लोग। आप में से कुछ लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैंने भी बोला ना, यूनिवर्स थोड़ा आप लोगों को टाइम दे रही है बैलेंसिंग के लिए, जो भी अनबैलेंस्ड है। और अगर दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के अंदर में, दोनों के अंदर में जो जो इम्बैलेंसेस हैं, उन पे पूरा काम यहाँ पे करवाया जा रहा है। लेकिन कोई एक है जो ऑप्शन लेके चल रहा है उसकी लाइफ में ऑप्शन, और वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है। तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और यही रीजन है कि यूनियन में आप लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो जब तक ये कोशिश नहीं होगी, जो भी कमी रख रहा है उसकी तरफ से, तब तक यूनियन नहीं होगा। लेकिन चांसेस बहुत हैं। सिर्फ लवर्स के आ जाने से मैं आपको यूनियन का नहीं बताती, लेकिन टू ऑफ कप्स भी आ गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस है। हालांकि आप लोग अगर रेगुलरली व्यू करते हैं मेरे चैनल को, मेरे चैनल पे वीडियोस को, आप जानते हैं कि मैं बिना कुछ ऐसा सोचे समझे ये नहीं कह देती हूँ। अगर मुझे आता है मैं कह देती हूँ उस पार्टनर से या ऐसे पार्टनर से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि चांसेस दिए जा रहे हैं, लेकिन एक अपनी पूरा, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना कि सेल्फ डाउट करना, घर में बात नहीं करना, डर के बैठ जाना, हिचक के बैठ जाना, या मुझे कुछ कोई बोल ना दे, ऐसी चीजें। तो अगर कुछ करना है, संघर्ष करना है, कुछ अचीव करना है, तो वो घर में बैठे और कुर्सी पे बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं है। आप लोगों ने हनुमान जी के जो मैसेजेस आए थे बजरंगबली के, उसमें भी आपने देखा ही था कि ग्रोथ रुकी हुई है, घमंड के कारण ग्रोथ रुका हुआ है। आप किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं। तो देखिए चांसेस काफी हैं, और यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। दोनों में एंजल्स की प्रेजेंस है, डिवाइन की प्रेजेंस है यहाँ पे, और पूरी पूरी नजर है डिवाइन की। नजर तो ऐसे देखिए, हर जीव जंतु, छोटे से छोटे, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, वायरस, एनीथिंग, एक्स वाई जी, हर चीज पे नजर होती है। पानी पे, आकाश पे, धरती पे, अग्नि पे, वायु पे, हर चीज पे नजर होती है। आप दोनों पे भी विशेष नजर है। आप दोनों को अगर कुछ लाइफ पर्पस मिला हुआ है, उस पर काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि सफर आप में से कुछ लोगों का इजी नहीं है। हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना, सेल्फलेसली हेल्प करना, निस्वार्थ भाव से, उसमें स्वार्थ ना छुपा हो कि मेरे लोग वाहवाही करें, मुझे नाम दे, मेरा नाम कहीं मेरी कहीं मूर्ति लगाई जाए, कहीं किसी रोड का नाम मेरे नाम पे रख दिया जाए, उस तरीके से नहीं, या मुझे मेरी पोजीशन और ऊपर कर दी जाए, मुझे ज्यादा सैलरी बढ़ा दी जाए, उस तरीके से नहीं। ऐसी हेल्प की आपने दाहिने हाथ से किसी को दिया, खुद आपके बाएं हाथ को पता न चले कि आपने दाहिने हाथ से किसी की हेल्प की है, उस तरीके का, वैसा निस्वार्थ भाव से मदद करना। और लोग जान भी जाते तो कोई बात नहीं है, लोग उससे सीखेंगे ही, जैसे आप एक उदाहरण बन सकते हैं। तो अगर बैलेंसिंग के लिए आप लोग दोनों तैयार होते हैं म्यूचुअली, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, स्पिरिचुअल रास्ते पे जाने में सपोर्ट करते हैं, कुछ बड़े उद्देश्य के लिए काम करने के लिए सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों का यूनियन हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। लेकिन
मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और कोई एक है जो यहाँ मेहनत नहीं करना चाह रहा है, डर रहा है, हिचक रहा है, या डर रही है, हिचक रही है, दोनों चीज़ें हैं। आई होप मैं आपको कुछ अंडरस्टैंड करवा पाई होंगी। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।